श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध अथ प्रथमोऽध्याय। पहला अध्याय भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का हत्या के रूप में आरंभ होता है। काका शेष भगवान की यह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। सुदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रजापतियों के जो स्वामी भगवान ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा करके ढाढ़स देकर ढाढ़स बंधाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भार को उतारने के लिए स्वयं जगतपति भगवान नारायण देवकी और वसुदेव के घर अवतरित होने वाले हैं, इसलिए हिम्मत रखो, बहुत जल्दी अवतार लेंगे। और उसके बाद वे परम धाम, अपने धाम को चले। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी की विवाह करके, ये सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपने नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार। उग्रसेन का लड़का था कंस, क्योंकि पिछले अध्याय में, पिछले स्कंद में मैंने बताया है कि कंस के कितने भाई थे, उसमें कंस बड़ा था। तो कंस था, उसने अपने चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली और वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में थी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़े की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वस्वासे बुधो। अरे मूर्ख, जिसको तुम रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8 गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं। वह भोजवंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी कहते हैं कि सलागनीय गुण सूरे भवान बोल यशस करो, सकथम भगिनीं हन्यान स्त्रिय मुद्वा परवणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देन सजायते अद्य मां
वावदशातान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। तब वसुदेव जी ने कहा कि हे राजकुमार, हे कंस, आप भोज वंश के होनहार वंशाधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? हे वीरवर, हे कंस, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, 2 वर्ष के बाद हो, 6 महीने के बाद में हो, गर्भ में हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो होगी ही होगी। तो अब शरीर का अंत तो हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है, शौक से वह नहीं करता। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, अगर दोनों पैर उठा दे तो धड़ाम से गिर जाए। तो जैसे चलता हुआ मनुष्य एक पैर को पहले जमाता है तभी दूसरा पैर को आगे बढ़ने के लिए उठाता है, वैसे और जैसे जो किसी अगले तिनके को जब पकड़ लेता है तभी ये पहले से पकड़े हुए तिनका को छोड़ता है या जमीन को छोड़ता है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही उस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देख करके और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है। कहने का मतलब, जैसे स्वप्न की अवस्था में सोया हुआ मनुष्य कभी अपने को इंद्र समझता है, कभी राजा समझता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं के बातों में स्वप्न में ही घुल जाता है, घुल मिलकर एक हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है तो वह अपने को उसी खराने खाटी पर पड़ा पाता है, चारपाई पर पड़ा पाता है। खुले में भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वप्न देखते हैं, उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है, जो है नहीं और होगा कि नहीं, तो उसमें वह तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती है, उसको इस शरीर की सुधि नहीं रहती है जिस शरीर को अभी प्राप्त किए हुए है, वह शरीर को भी वह भूल जाता है। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर के, ध्यान देंगे, जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है, धारण कर लेता है और अपने पहले शरीर को वह फिर भूल जाता है। यतो यतो दावति दैव चोदितं मनो विकारात्मक माप पंचसु कुलेषु माया रचितेषु देयशो प्रपद्यमान सहतेन जायते। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय, शरीर त्याग करने के समय, मृत्यु के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में वह तल्लीन होता है, लगा रहता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके फिर जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि जड़ भरत जी का कहानी मैंने पिछले खंड में बताया था। तो जब वह जिस शरीर को वह मान बैठता है उसी शरीर को वह जन्म लेना पड़ जाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं
जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंकों से उसके जल आदि के हिलने डुलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल हो जाती है, हिलने डुलने लगती है, चंचल जान पड़ता है। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान लेता है, मान बैठता है और मोहबस उनके आने जाने को जो अपना आना जाना मानने लगता है, यही उसकी दुर्दशा का कारण। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे किसी से द्रोह नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। इसमें दो मत नहीं। कंस ये बात कौन कर रहे हैं? ये वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे कंस, या आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, कमजोर है, या तो आपकी कन्या के समान है, आपकी बेटी के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरी है। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल देवकी को बचाने के लिए वसुदेव जी को क्या क्या कहना पड़ रहा है। दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसीलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा, मारने के लिए उद्यत ही रहा। तब वसुदेव जी ने नेरे वंदम तस्य तं ज्ञात्वा वेचिन्त्यानकदुन्दुभे प्राप्तं कालं प्रति व्योढुमिदं तत्तान्वपद्यत। जब नहीं छोड़ा हठ अपना, तब वसुदेव जी ने कंस का विकट हठ देकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वह इस पर निश्चय पर पहुंचे। उन्होंने कहा, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसके बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक बुद्धि हो, मृत्यु को टालने का हद तक प्रयास करनी चाहिए। ऐसा जान करके, ऐसा सोच करके प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं होता, उसे दंड नहीं होता, उसका दोष गिनती में नहीं आता। इसीलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं, ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया। संभव है, कहते हैं, यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा। संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टल जाती है, और जो टल गई है वह पुनः आ जाती है। अग्ने यथा दारु वियोग योग योन अदृष्टतो निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु
जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा, किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि इस चाटुकारिता मैं कर रहा हूँ, चमचागिरी कर रहा हूँ, मैं इस दुष्ट को जान रहा हूँ, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। बड़ी पीड़ा हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, वसुदेव जी ने कहा, हे सौम्य, सोचिए कंस के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी देवकी से तो कोई भय नहीं है ही नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। खत्म हो गई बात। सुदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं हो और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी कहा है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, हठ को उसने छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर को चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं, मेरे वचन झूठे न हो जाएं। हे परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह लेता है। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इसे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं। हे परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उनसे बोला कि हे कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वृष्णिवंशी, यादव देवकी आदि यदुवंशी की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधियां सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बीड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया।
उसे इस हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का पोषण करने वाले जो लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता, पिता, भाई, बंधु और अपने अत्यंत निकट संबंधी हितैषी जो होते हैं, इष्ट मित्र की भी हत्या करने में वे बाज नहीं आते हैं, उनकी भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था, उसको पता था कि मैं कालनेमी असुर में ही था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इसी से उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर दिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। अपने पिता को ही कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का हत्या कर देना। हत्या हिंदी में खा के रूप में यहाँ समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। सीता की जय जय, राम की जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमाण सुधारसमय परमानंद सुधारसमय के। आरती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मतनी त्रेतापनि वासिनी, कलिमल मतनी त्रेतापनि वारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी।
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस राश विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण के। धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रमण प्यारे लाल कृष्ण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, सूर्य देव की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, हनुमत लला की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो, समस्त वैष्णवों की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, समस्त ऋषि महर्षि देवर्षि महर्षियों की जय हो। मेरी आद्या शक्ति जगजननी मां जगदम्बा की जय हो। मेरे गुरुदेव की जय हो। ओम हर 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 महादेव।